आइन एक मुक़द्दस दस्तावेज़ ज़रूर है, लेकिन सहीफ़ाए आसमानी नहीं है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। और ज़ाहिर है कि उसमें वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, हालात की ज़रूरत के मुताबिक मुल्क की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए उसमें अगर तरामीम अगर 26 हुई और 26 से पहले 25 हुई थी, तो 26 के बाद 27वीं अगर आइनी तरमीम की ज़रूरत है, तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी और हैरानी होनी नहीं चाहिए। हाँ, उसके जुज़वियात जब बाकायदा ये मुतारिफ़ होगा, सामने आएंगे, तो उस पर जो भी ज़रूरत होगी, उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो खालिद भाई ने कहा कि हमारे सामने आई हैं, और हमने उसके मुताबिक जो है वो अपना एक रिस्पॉन्स दिया। और खालिद भाई ने काफ़ी चीज़ों की ख़ुद भी कहा कि ये ज़रूरत है। एक जो अहम बात है कि हमने 26 में आइनी तरमीम के साथ कहा था कि हमारा ये आइनी तरमीमी पैकेज जो है वो शामिल किया जाए। एक आध सियासी जमात के अलावा तकरीबन तमाम सियासी जमातें उस वक्त भी राज़ी थी कि हमारे इस मसवदे को, इस ड्राफ्ट बिल को, आइनी तरमीम बिल को 26वीं आइनी तरमीम के साथ जोड़ा जाए, लेकिन नहीं हुआ। हमसे ये वादा किया गया था वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, उनके मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से, और एहसन इकबाल साहब ने तो MOU हमारे साथ साइन किया है। तो उनकी तरफ से भी आज़म नज़ीर तारड़ आए थे हमें 26वीं आइनी तरमीम की तफसील बताने, वज़ीर क़ानून, वफाकी वज़ीर क़ानून, उन्होंने भी कहा था कि ये 27वीं तरमीम के साथ इंशाअल्लाह हम इसको जोड़ेंगे। और फिर ये जो है आर्टिकल 140A की वजाहत है, इसकी उसकी इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि अगर उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं होगी तो जो सूबे में मकामी हुकूमत के बल्दियाती इदारों के जो क़वानीन वज़ा हुए वो दरअसल 140A की नफ़ी है, सरीहन नफ़ी है। तो उसको क्लियर करने के लिए लाजमी है, और ये थर्ड टियर ऑफ हुकूमत गवर्नमेंट इसकी अहमियत मकामी, लेकिन सूबा खुद मुख्तारी के लिए 18वां तरमीम बिल आया था, तो उसके बाद तो अगला मरहला नेचुरली लोकल ऑटोनॉमी का है, मकामी खुद मुख्तारी का। तो ये इसका नंबर तो आना ही आना है ना 18वीं तरमीम के बाद, तो ये नंबर अब आना चाहिए, और ये भी 27वीं तरमीम में शामिल होना चाहिए, ये हमारा इसरार है। मैं समझता हूँ कि, और ये इसलिए भी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 जनवरी में या फरवरी में जस्टिस गुलजार अहमद शेख साहब ने भी हमारी एक पिटीशन में इसके हक़ में फैसला दिया। 140A की सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरप्रिटेशन की है। फिर उसके बाद अभी हम हाल ही में देखें तो पंजाब असेंबली ने, जहाँ अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, कंसेंसस के साथ 140A को मनोवन नाफिज करने और तशरीह की गई है, जो बिल की शक्ल में नहीं, करारदाद की शक्ल में। तो वो अगर करारदाद भी पंजाब की ले ली जाए तो इस बिल को, हमारे बिल को सपोर्ट कर दी। तो मुझे लगता है कि पंजाब जैसे बड़े सूबे में अगर इस पर इत्तफाक राय है, मुकम्मल कंसेंसस है कि ये अब तरमीम नागुज़ीर और आनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि अब ये, और हम सब ये समझते हैं कि ये नागुज़ीर है, वक्त की ज़रूरत है, वक्त का तकाज़ा है। जिस तरह देखिए उस वक्त डिबेट ये थी 26 में आइनी तरमीम में कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बननी चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बननी चाहिए। मुझे लगता है कि मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने जो कुछ भी उस वक्त एक अकॉर्ड हुआ था वज़ीर आज़म उस नवाज शरीफ साहब के साथ, तो उसमें ये था कि कोड बननी चाहिए, लेकिन कुछ जमातों का था नहीं बेंच बने, तो लिहाजा 26वीं आइनी तरमीम में वो बेंच बन गई। तो अब खालिद भाई कह रहे हैं कि अगर ये अदालत बनती है तो मेरे ख्याल में बननी चाहिए, क्योंकि ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात जो है बिल्कुल अलग होने चाहिए। इसी तरह वो आम मुकदमात के साथ उन्हें जोड़ के नहीं रखना चाहिए, वरना आम मुकदमात बुरी तरह से सफ़र करते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। आखिर में एक बात जो शायद अभी तक नहीं हुई खालिद भाई, वो ये कि जो 18वीं तरमीम हुई थी उसमें हम भी थे, मैं और हैदर अब्बास रिजवी थे MQ की तरफ से, 27 रुकनी कुल जमाती दोनों ऐवानों की, सेनेट और कौमी असेंबली की वो कमेटी थी जिसने एक साल डेलिब्रेट करके 106 तरामीम तजवीज़ की थी, जो 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी के लिए। उसमें सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते करते नेशनल फाइनेंस कमीशन, मैं आपको ये आज वाज़ेह कर दूँ, हमारी नज़र में वो क्लॉज नहीं थी, वो अचानक आखिर में डाली गई थी कि आप एक कौमी मालियाती कमीशन, एक आइनी कमीशन जिसमें वज़ीर ख़जाना वफाक के और चारों सूबों के वज़ीर ख़जाना और एक्सपर्ट, तो उनको आप बांध देते हैं कि जो 7वां कौमी मालियाती कमीशन है
وہی 7واں قومی مالیات اس کو ہی جاری اس کو چینج نہیں، تو آپ پھر نیشنل فائننس کمیشن کو ختم کر دیں آئین سے۔ اگر نیشنل فائننس کمیشن بیٹھتا ہے، وقت اور حالات کا تقاضا ہے، کبھی مرکز کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، کبھی صوبوں کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، اور 15 سالوں سے 18 سالوں سے صوبوں کو جو اضافی وسائل ملے ہیں اور پھر 18ویں ترمیم سے اختیارات بھی ملے، تو یہ سوال بھی اٹھا ہے کہ چونکہ مقامی خود مختاری کا سوال ایشو جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہوا، تو اس لیے صوبے بھی ان مینیجبل ہو گئے، ان ویلڈی ہو گئے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ 18ویں ترمیم کو بھی ریویو اگر کیا جا رہا ہے تو ایک اچھی بات ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ نیشنل فائننس کمیشن کو پابند کرنا